बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। कैसे हैं बच्चों आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैं आपकी इस्लामियात की टीचर और आज आपका इस्लामियात का 9वां लेक्चर है। इसमें आज हम सबक पढ़ेंगे जो कि माह जुलाई का काम आपको मिला है उसी से रिलेटेड है, मतलब उसी में से ये लेक्चर बन रहा है। माह जुलाई का काम आपने उम्मीद है रिसीव कर लिया होगा। सबक का नाम है शेब अबी तालब में मसूरी और अमल हुज़न। अब ये है कि सबसे पहले ये कि इसका क्या मतलब है शेब अबी तालब। अब ये जो है शिब किसको कहते हैं? एक घाटी को कहते हैं। और अबी तालब मतलब कि वो हज़रत अबू तालब की जो है मलकियत थी, इसलिए मसूरी उसमें उनको कबीले को बंद कर दिया गया था। ये हम सारा जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और अमल हुज़न और गम का साल। तो बच्चे चलो इसकी हम पढ़ाई करते हैं। इसके लिए बच्चों आप ऐसा करें, किताब का सफ़ा नंबर 43 खोल लें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो पहाड़ों के दरमियान घाटी या तंग मैदान को अरबी में शिब कहते हैं। ठीक है, दो पहाड़ों के दरमियान मैदान या तंग मैदान को घाटी या तंग मैदान को, ठीक है। ये घाटी बनु हाशिम कबीले की मलकियत थी। कबीले के सरबराह हज़रत अबू तालब थे, इसलिए इसका नाम शिब अबी तालब था। ठीक है जी। कौन थे? अबू तालब, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। क्रैश ने देखा कि इनके जुल्म सितम के बावजूद इस्लाम फैलता जा रहा है। मुसलमान नजाशी के पास हबशा में अमन व इत्मीनान की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हज़रत हमज़ा रज़ी ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु जैसे बहादुर और मुअज़्ज़िज़ लोग भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। मुशरिकीन मक्का ने इस्लाम की आवाज़ दबाने के लिए सख्त इक़दाम का फ़ैसला किया। ठीक है, जब के कफ़ार ने देखा कि हम तो इस्लाम को रोकने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी सारी कोशिश के बावजूद मुसलमान क्या है, बहुत आराम से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और इस्लाम दिन ब दिन फैलता जा रहा है। यहाँ तक कि हज़रत हमज़ा और हज़रत रज़ी ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु जैसे मुअज़्ज़िज़ और बहादुर लोगों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है। तो उन्होंने कहा कि हम कोई सख्त फ़ैसला करते हैं जिससे नाउज़ुबिल्लाह इस्लाम जो है वो फैलना रुक जाए। मुशरिकीन मक्का ने इस्लाम की आवाज़ दबाने के लिए सख्त इक़दाम का फ़ैसला किया। हज़रत अबू तालब को इसका इल्म हुआ तो उन्होंने महसूस किया कि कफ़ार हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, आपके चचा को महसूस हुआ कि कफ़ार जो है मेरे भतीजे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हज़रत अबू तालब ने तमाम बनु हाशिम से अहद लिया, मतलब अपने तमाम कबीले से अहद लिया कि वो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल हिफाजत करेंगे, अगरचे इन्हें अपनी जानें भी कुर्बान करना पड़े। अब अबू लहब के सिवा सब ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का अहद किया। ठीक है, अबू लहब ने नहीं किया था। बनु मुतलब ने भी इस अहद की तायद की। ठीक है, किसकी तायद की? बनु मुतलब ने भी कहा कि ठीक है जी, हम इस बनु हाशिम और बनु मुतलब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की घर से शेब अबी तालब में चले गए। वो उस घाटी में चले गए। ठीक है, खुद गए थे। फिर क्या हुआ? मकाता क्रैश। फिर क्या हुआ जी? जब क्रैश को ये मालूम हुआ तो उन्होंने आपस में एक मुआहदा तहरीर किया कि बनु हाशिम और बनु मुतलब से मुकाता यानी मुकम्मल माशरती बाइकाट किया जाएगा। ठीक है, मुकम्मल माशरती बाइकाट, मेल जोल नहीं करेंगे, उनके साथ कोई आए जाएगा नहीं, उनको खाने पीने का सामान नहीं दिया जाएगा, कोई इनसे शादी ब्याह ना करे, कोई इनसे लेन देन ना किया जाए। क्रैश का मकसद ये था कि हज़रत अबू तालिब तंग आकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके हवाले कर दें। ये मुआहदा काबा की दीवार पर लटका दिया। ये नबूवत का 7वां साल और मुहर्रम का महीना था। ठीक है, कौन सा महीना था? मुहर्रम का, और नबूवत का 7वां साल था। क्रैश ने इस मुआहदे पर बड़ी सख्ती से अमल किया। उन्होंने खाने पीने की कोई चीज़ इन तक ना पहुंचने दी, यहाँ तक कि इन्हें अपने मुंह भूख मिटाने के लिए दरख्तों के पत्ते भी खाना पड़े। भूखे बच्चों की रोने की आवाज़ें घाटी से बाहर आती थी। क्रैश उन्हें सुनकर रहम खाने की बजाय खुश होते थे। ठीक है, देखें कितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ने हिफाजत का इंतज़ाम फरमाया कि उन सब लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए खूब कितनी भूखें काटी। अलबत्ता हशाम बिन उमरू और हज़रत खतीजा रज़ी ताला अन्हु के भतीजे हकीम बिन हज़ाम कभी कभी खुफिया तौर पर कुछ गल्ला बजवा देते थे। 3 साल का अरसा इंतहाई कठिन हालात में गुजरा। कुरैश के कुछ लोगों ने इस मुआहदे को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें कामयाबी ना हुई। अल्लाह ताला ने एक ख़ास तरीके से अहले ईमान की मदद की। अल्लाह ताला ने हज़रत
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ معاہدے کو دیمک اس طرح چاٹ گئی ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ یہ خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر حضرت ابو طالب حرم شریف میں قریش کے پاس گئے اور کہا، میرے بھتیجے نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ معاہدے کو دیمک اس طرح چاٹ گئی ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہا۔ اب اپنا معاہدہ منگوا کر دیکھو، اگر یہ خبر درست ہوئی تو تم اس محاصرے کو ختم کر دینا، اگر یہ خبر درست نہ ہوئی تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ جو یلو کلر کے باکس میں لکھی ہوئی ہے، یہ حضرت ابو طالب نے قریش کے پاس جا کے کہی تھی۔ قریش اس بات پر راضی ہو گئے، اور راضی کیوں ہو گئے؟ انہیں لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ سچ نہیں کہا ہوگا، لیکن جب انہوں نے معاہدہ دیکھا تو ویسا ہی پایا جیسے انہیں بتایا گیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے کچھ بحث و تکرار کے بعد اس معاہدے کو ختم کر دیا اور شیب ابی طالب کا محاصرہ اور مکاتبہ ختم کر دیا۔ عام الحزن، عام الحزن ہے، پھر دیکھیں عربی زبان میں عام کا معنی سال اور حزن کا معنی غم ہے۔ ٹھیک ہے جی، عام کا معنی کیا ہے؟ سال، اور حزن کا معنی کیا ہے؟ غم۔ اسی طرح عام الحزن یعنی غم کا سال ہے۔ نبوت کے 10ویں سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے کیونکہ اس سال رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد جلد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ دونوں ہستیاں دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا سہارا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ظاہری سہاروں کے چھن جانے سے بہت غمگین ہوئے۔ ظاہری سہارے کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اصل سہارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیوی سے بھی بہت پیار تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے بھی، اور انہوں نے ہر مشکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ صدمہ ہوا۔ اب قریش بہت غمگین تھے۔ اب قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں دینے پر مزید دلیر ہو گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا دنیا سے چلے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اور زیادہ تکلیفیں دینے لگے، اس لیے اس سال کو غم کا سال یعنی عام الحزن قرار دیا گیا۔ تو بچوں، یہ اس سبق کی جو ہے پڑھائی تھی۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ گھر میں اس کی اچھی طرح سے پڑھائی کرنی ہے۔ جب پڑھائی کر لیں گے تو جو مروزی ہے وہ حل کرنا بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اب جو اس کی مشق اور مروزی ہے آپ خود بھی ٹرائی کریں، ہم 10ویں لیکچر میں کریں گے انشاءاللہ۔ اوکے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔